हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो कि सीबीएसई ने इस बार क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब हमारा एग्जाम दो बार होगा, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन में आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू कि हम हर चैप्टर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे हमें थ्री बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट, आपके टॉपिक का रिविजन हो जाएगा। सेकेंड, आपके जो कंपटीशन जो आप फ्यूचर में टारगेट कर रहे हो उसके क्वेश्चन वी विल प्रैक्टिस एंड विल हैव एन आइडिया कि हाउ विल अटेम्प्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस इन टर्म वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट और उसमें जो डिफेक्ट टॉपिक है उससे विल डू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ फोर, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। हम लोग एक एक करके। अच्छा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको तुरंत नहीं बढ़ जाना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चंस करना है। ओके, सो पहला कहेगा कि डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। तो वी नो व्हाट आर शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट्स आपके ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायन अपनी इंटरस्टिशियल प्लेस अपनी लैटिस पॉइंट को लीव करके दे गो। ठीक है, तभी इसको हम वैकेंसी एनायन कहते हैं। एंड सेम नंबर, अगर आपका एक केटायन गया है तो एक एनायन विल गो। और ऐसा क्यों होता है? ताकि आपका जो क्रिस्टल है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। अगर ये आपका क्रिस्टल है, इसमें से हम एक एनायन, फॉर एग्जांपल दिस एक एनायन एंड एक केटायन अगर हमने रिमूव करा दिया, ठीक है, दे लेफ्ट देयर प्लेस, यहाँ से उठ के चले गए, तो आपने देखा कि ड्यू टू दिस इनके दो आयंस के निकलने के कारण जो आपका ओवरऑल डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका सही है, हमें इनकरेक्ट देखना है। सेकेंड देखते हैं, जो ये बोल रहा है कि NaCl इंसुलेटर है, यस। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, यस। सिल्वर कंडक्टर है, यस। एंड क्वार्ट्ज आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये भी सही है। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया और हमको क्या देखना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ओके, थर्ड है Frenkel defect is favored in those ionic compounds in which sizes of cations and ions are almost same। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज व्हाट वी नो कि आपका जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, बेसिकली फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट आपका डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। इसमें आपका जो स्मॉल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें, दिस इज योर क्रिस्टल, ठीक है, इसमें आपके आयंस मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पूरा आपका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पूरा प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके स्मॉलर एनायन होते हैं, और आपको पता है केटायन और एनायन में स्मॉलर एनायन कौन सा हुआ? आपका स्मॉलर एनायन केटायन होता है। तो जो केटायन होता है वो अपने प्लेस से, वो अपने नॉर्मल साइड से हट के किसी इंटरस्टिशियल साइट में आके वो प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। और आपने देखा कि जो एनायन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो केटायन है, ये आपका जब सिस्टम से निकलेगा, मतलब अपनी प्लेस को छोड़ेगा, तो वो कहीं इधर बीच में प्रेजेंट हो जाएगा। सो बेसिकली दैट केटायन इज विद इन द क्रिस्टल ओनली, वो गया नहीं छोड़ के। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। ओके, एंड ये आपके फ्रैक्टल डिफेक्ट आपके ऐसे क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन एनायन, सॉरी, केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन। ओके, फोर्थ आपका पॉइंट है कि FeO, ठीक है, ये है बेसिकली ये लिखा हुआ है FeO.96, ठीक है। दिस विल शो नॉन स्टिक्योमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है कि जो आपका नॉन स्टिक्योमेट्रिक स्टिक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट शो करते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, ड्यू टू मेटल deficiency is shown by FeOX। और जहाँ पे जो आपका X का रेंज होता है वो 0.93 to 0.96।
तो ये आपका इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो यानी दिस विल शो योर नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड होता, ये ऐसा कुछ होता, FeOO 0.98, तब तब ये आपका नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट शो नहीं करता, बिकॉज जो आपका एक्स का रेंज है वो 0.93 से 0.96 तक है और ये 0.98 है। ओके, तो इनमें सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? दिस वन। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउट ऑफ ऑल फोर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफेक्ट देखते हैं उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये अभी हमने तुरंत देखा कि जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें जो केटायन है वो अपने नॉर्मल साइट, अपने साइट को छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आके प्रेजेंट हो जाता है। ओके, सो आपका जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आपके फ्रेंकल डिफेक्ट में सेम होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हुआ। सेकंड, फ्रेंकल डिफेक्ट इट्स अ गैप हियर, इट्स अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। यस, क्योंकि इसमें आपका क्या हुआ, जो आपका केटायन होता है, ठीक है, बेसिकली केटायन क्या कर रहा है, केटायन अपनी नॉर्मल ओरिजिनल साइट को छोड़ के कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आके प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है, अपने प्लेस को वो डिसलोकेट कर रहा है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। फिर फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। नो, नेवर, बिकॉज अभी हमने देखा कि फ्रेंकल डिफेक्ट आपके ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके केटायन और एनायन का जो साइज का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये AgCl ZnS। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये केटायन और ये जो एनायन है इसके साइज का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए दीज कंपाउंड्स विल शो फ्रेंकल डिफेक्ट, नॉट हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। Fourth is short, fourth option आपका, Schottky defects have no effect on the density of the crystalline solids। हाँ, ये भी एकदम सही है, बिकॉज अभी हमने क्या देखा, नो, हाँ, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा शॉर्टकी डिफेक्ट में आपका सेम नंबर ऑफ केटायन और एनायन, केटायन एंड एनायन, ठीक है, ये आपके केटायंस एंड एनायंस ये आपके सिस्टम को, क्रिस्टल को लीव कर देते हैं। ठीक है, दे गो अवे फ्रॉम देयर साइड। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी डेंसिटी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो डिक्रीज कर जाती है, और यहाँ पे ये कह रहा है शॉर्ट के डिफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं है डेंसिटी में, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है आपका, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये आपका कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट था आपका, और वो कौन सा था, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कलीन मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। ठीक है, तो ये जो आपका ये पूछ रहे हैं कि जो आपका सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स है उसमें जो कलर आता है वो किसके थ्रू आता है। ठीक है, तो पहले हम एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन का आंसर आराम से बता पाओगे। ये है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा डिफेक्ट्स में कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका दो तरीके का होता है। एक आपका होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और एक होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस। तो हम पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, सॉरी, anionic vacancies। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। हम एक NaCl, क्योंकि देखिए मेटल अल्कली मेटल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें Na इज अ मेटल, अल्कली मेटल, एंड Cl इज योर हैलाइड। ठीक है, तो इसका अगर आप क्रिस्टल लीजिए, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ क्रिस्टल ऑफ NaCl। ये आपका क्रिस्टल है NaCl का। आई होप मैं अच्छे से बनाऊं। ओके,
ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव इज Na+ एंड नेगेटिव इज Cl-। ये बबल्स हमने स्मॉल बना दिए इसलिए आई कांट राइट NaCl, बट प्लस मीन्स Na+ एंड माइनस मीन्स NaCl। ओके, ठीक है। ये आपका NaCl का क्रिस्टल होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप जो ये NaCl का क्रिस्टल होता है इसको आप सोडियम, ये मान लीजिए आपका सोडियम का वेपर है, सोडियम के वेपर में आप इसको हीट करते हैं। NaCl के लैटिस क्रिस्टल को आप NaCl सॉरी सोडियम वेपर में, सोडियम वेपर के एटमोस्फेयर में आप इसको हीट करते हो। तो जो आपका ये सोडियम वेपर है, ये दिस इज योर सोडियम, जिस पूरा ब्लू वाला आपका क्या है, ये सोडियम वेपर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सोडियम है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना देता है। अब ये Na+ आपके लैटिस में से Cl-, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं Cl-, एंड पॉजिटिव इज Na+। तो ये Na+ आपका Cl- को यहाँ से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, यहाँ से इसको लेके चला जाता है ताकि ये क्या बना दे, इसके साथ मिलके ये बना दे आपका NaCl। तो व्हाट हैपेंड कि जो आपका Cl- था वो आपके लैटिस में से चला गया, ठीक है, इट्स नो मोर एट इट्स प्लेस। तो एनायन के जाने से ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनायनिक वैकेंसी। तो आयन के रिमूवल के कारण क्या होगा कि आपके यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला था, ठीक है, जो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन दिया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अपनी स्पेस पे आ जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ताकि आपके लैटिस का जो क्रिस्टल का जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। तो ये जो सेंटर हुआ इसी को हम कहते हैं एफ सेंटर्स, ठीक है, ये हमारा एफ सेंटर्स होता है। तो अगर आपको एफ सेंटर की डेफिनेशन लिखनी होगी तो द एनाइनिक साइट, ये आपका बेसिकली कैसा साइट था, एनाइनिक था ना, यहाँ पे इनिशियली क्या प्रेजेंट था, Cl- प्रेजेंट था। द एनाइनिक साइट्स occupied by unpaired electrons are called F centers, ठीक है। और F सेंटर्स, और आपके ये जो F सेंटर्स बनते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ठीक है। जब कलर जो आपका क्रिस्टल कलर इम्पार्ट करता है, कलर शो करता है, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू किसके किसके कारण, पहला इंटरस्टिशियल पोजीशन, दूसरा एफ सेंटर्स, शॉर्टकी डिफेक्ट्स या फ्रेंकल डिफेक्ट्स। नाउ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि जो आपका एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं वो जो कलर शो करते हैं वो किसके कारण शो करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स, एफ सेंटर्स के कारण। ओके, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे आपका एफ सेंटर्स क्रिएट होता है और एफ सेंटर्स के कारण आपका, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि एफ सेंटर्स आर शोन बाय या व्हेन एफ सेंटर्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो आप लिखोगे कि आपका एफ सेंटर हमेशा मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करेगा, कोई भी ऐसा क्रिस्टल जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करेगा ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज, वहीं पे आपका एफ सेंटर्स क्रिएट होगा, ठीक है। Now let's move to the next question. Next question says anionic solids, ऐसे solids, anionic solids with Schottky defects contained in their structure, यानी ऐसे anionic solids जिसमें Schottky defect present है तो उसका structure कैसा होगा। पहला हमने क्या पढ़ा था अभी, Schottky defects क्या होते हैं, Schottky defects आपके ऐसे defects होते हैं जिसमें अगर आप structure बनाएं लाइक दिस, ठीक है, Schottky डिफेक्ट्स आपके क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे सो ऑन, ये आगे ऐसे ही रहेगा। तो Schottky डिफेक्ट्स आपके ये होते हैं जब आपका
एक एनायन और एक केटायन अपने प्लेस को छोड़ के चला जाए, यानी ये वाला एक एनायन और एक केटायन अपने प्लेस को छोड़ के जब चला जाता है तो आपके शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। तो जब आपका केटायन एनायन अपनी प्लेस को छोड़ के गया, एनायन अपनी प्लेस को छोड़ के गया, कोई और कलर्स आपको दिखाते हैं, ये एनायन के जाने के बाद जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो कैसी वैकेंसी हुई, वो एनायनिक वैकेंसी हुई। वो कैसी वैकेंसी हुई, क्योंकि एनायन अपनी प्लेस छोड़ के गया तो ये आपकी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपका केटायन अपना प्लेस छोड़ के गया तो ये कैसी वैकेंसी हो गई, ये केटायनिक वैकेंसी हो गई। ओके, नाउ आंसर करते हैं क्वेश्चन को। जो ऐसा आएंगे ऐसे सॉलिड जिसमें शॉर्टकट इफेक्ट प्रेजेंट हो, कंटेन्स कंटेन सॉरी केटायन वैकेंसीज होती है, नो। ठीक है, केटायन वैकेंसीज एंड इंटरस्टिशियल केटायंस, नो, ये भी आंसर आपका गलत है। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसीज, हाँ, जैसे कि आप पे देखिए आपका एक अगर एनायनिक वैकेंसी है तो वैसे ही आपका क्या है, केटायन वैकेंसी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ऐसे आपका क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसी प्रेजेंट है। सेकेंड आपका क्या, लास्ट आप ऑप्शन आपका क्या, एनायनिक वैकेंसीज तो है बट इंटरस्टिशियल एनायंस नो, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, सी। तो ऐसे फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we mix a pentavalent impurity in a crystal lattice of germanium, what type of semiconductor formation will occur? अगर आपके पास जर्मेनियम क्रिस्टल है, ठीक है, जर्मेनियम आपका क्रिस्टल है, उसमें आप अगर पेंटावेलेंट ग्रुप 15 या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो कैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, अच्छा, जर्मेनियम कौन सा ग्रुप में आया, कार्बन वाली फैमिली में आया। ओके, ये इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। ये है पहले आपका नॉर्मल परफेक्ट क्रिस्टल जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें आपका जर्मेनियम प्रेजेंट है, और जर्मेनियम आपका ग्रुप 14 का है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। ठीक है, ये आपके, ये जो हम ये डॉट से दिखा रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है, ये आपका क्या है, ये जर्मेनियम, क्योंकि ग्रुप 14 का है तो उसके वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम दिखा रहे हैं कि ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये है आपका प्योर क्रिस्टल, ये आपका प्योर क्रिस्टल है, जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल है। नाउ व्हाट वी डिड, हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट यानी ग्रुप 15 में मान लीजिए आपका ग्रुप 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक विल यूज, क्योंकि सेम आर्सेनिक को हम इसमें मान लीजिए डोप कराते हैं या मिक्स कराते हैं। तो ये जो आपका ये था जर्मेनियम, इसकी जगह हमने ये आर्सेनिक लिया में। ठीक है, ये आपका एक आर्सेनिक आपने ऐड किया। वी नो आर्सेनिक क्योंकि ग्रुप 15 है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ये जो आपके ये इसके थे जर्मेनियम के, उसके इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। अब इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसने जर्मेनियम का प्लेस, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके प्लेस लेना शुरू कर दिए, 1 2 3 4। तो 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो अपनी प्लेस ले ली, बट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे फ्री रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम के पास कितना था, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही यूज कर सकता है बॉन्ड्स बनाने के लिए। और आर्सेनिक के पास 5 है, तो ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमारा ऐसे ही फ्री रह जाता है, इसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट। ठीक है, ठीक है, ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट कैरी करने के लिए। तो अगर हम इस सेमी कंडक्टर में देखें तो इसमें जो आपका करंट कैरियर है वो एक इलेक्ट्रॉन है, एंड वी नो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण, क्योंकि आपका इस सेमी कंडक्टर में ये जो हमने डोप करके, यानी आपने जर्मेनियम में जब पेंटावेलेंट ये आर्सेनिक इम्प्योरिटी मिलाई, ठीक है, उसके बाद जो आपका क्रिस्टल बना, ठीक है, उसमें क्या है कि आपका जो
ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इज फ्री और ये अब आपका करंट कैरी करेगा, ठीक है। और करंट कैरी करने वाला जो आपका कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिवली चार्ज है। इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर बनता है हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन क्यों, क्योंकि हमारा जो करंट कैरियर है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ वी मिक्स अप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल फॉर्म, वी नो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके। अब अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़े, अगर आप मान लीजिए ग्रुप 14 है, ठीक है, ग्रुप 14 है, इसके इधर ग्रुप 13 है, अगर आप ग्रुप 14 में ग्रुप 13 को डोप कराएंगे, ठीक है, इस इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, तो आपके पास कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, तब आपके पास बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके। तो ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, आपके डिफरेंट टॉपिक से। ऐसे हम और भी टॉपिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे रेडियस रेशियो हो गया या आपके कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लैटिस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी रिविजन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।